अच्छा बेटा, हमारी वीडियो का ये पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का, ये पार्ट एड मैथ्स वालों के लिए खास तौर पर है। और बेटा ये पार्ट हमारे पास एएस मैथ्स वालों के, ए लेवल मैथ्स वालों के लिए खास तौर पर है, जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखना है। अच्छा, इसमें क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हैं, वैसे तो ओ लेवल मैथ्स वाले भी इसको देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि एड मैथ्स के स्टूडेंट्स के पास ज्यादातर आते हैं और ए लेवल मैथ्स वाले बच्चों के पास आते हैं। ओ लेवल मैथ्स वाले के पास ये वाले इस तरह के क्वेश्चन जो इस क्लास में करवा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह के टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ओ लेवल मैथ्स वालों के पास। ठीक है ना? तो एड मैथ्स वाले, ए लेवल मैथ्स वाले, दिस इज फॉर यू। अगेन, अगर किसी ने मेरी आइडेंटिटी रूल वाली वीडियो नहीं देखी, तो बेटा वो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट होता है, ये बेटा कन्वर्जन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैंने उस आइडेंटिटी रूल वाली वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप एक दफा वो वीडियो जरूर देख लें, और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इन फॉर्मुलाज का भी यूज मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्मुला सभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह यूज हो रहे होंगे। तो इनको कन्वर्ट किस तरह करते हैं यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, वो वीडियो मैंने दिखाया हुआ है, आप जरूर जरूर उसको चेक करें। फिर अगेन मैं फिर से बताऊंगा यहाँ पर, बेटा कभी भी आप ये 6 तरह की एक्सप्रेशंस देखें तो अब बेटा आप समझ जाएगा कि आपको होल स्क्वायर फॉर्म में या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। क्योंकि यहाँ पर बेटा कभी भी होल स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रही है, कभी को होल स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो रही है, तो बेटा आपके पास समझिएगा आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। और ये लास्ट एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया कि स्केचिंग के लिए जरूर इस्तेमाल होती है। तो ये भी देखो, होल स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रही है, तो आप समझ जाना आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। तो स्केचिंग के लिए यूज होती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है। ये कभी भी मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं स्केचिंग दिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक स्केचिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक स्केचिंग के लिए ये वाली एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए ये 3 कंडीशंस जरूरी हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, 3 कंडीशंस आपके सामने आप देख भी रहे हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, खुद भी रीड आउट कर लें। मैं भी क्वेश्चंस के साथ आपको इन कंडीशंस को रीड आउट करूंगा और आपको बताऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वेश्चंस में किस तरह करते हैं। ठीक है ना? ये कंडीशन किस तरह अप्लाई करते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 2x² माइनस 8x+3। हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस 8x+3, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसमें अप्लाई करना है। तो देखो, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। नो सर, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, और हमें इसको फुलफिल करवाना है। नहीं हो रही, हमें करवाना है। आगे बढ़ते हैं। सर आगे लिखा हुआ है कांस्टेंट सेम कॉपी, यानी अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें बेटा ये दोनों मेथड साइमल्टेनियसली यूज करूंगा मैं, ये दोनों स्टेप्स बेटा मैं साइमल्टेनियसली वर्किंग कर रहा हूं। यानी कांस्टेंट टर्म को मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी। कांस्टेंट टर्म को डिस्टर्ब करे बगैर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो देखो, मैंने सिर्फ शुरू की 2 टर्म्स में 2 कॉमन निकाला। आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन 2 इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड ओनली 2 कॉमन। मैं x वेरिएबल को कॉमन नहीं लूंगा, आपने सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x² कॉमन लेना है। जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x² है ना, उसको कॉमन ले लें आप। तो देखो, अगर मैं सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x² कॉमन लूंगा तो बेटा ये बन जाएगा x² माइनस 4x। शुरू की 2 टर्म्स में सिर्फ आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन लेना है। कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी का मतलब ही ये था कि बेटा लास्ट टर्म को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, आपने ये चेक नहीं करना कि लास्ट टर्म में क्या 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने ये चेक नहीं करना, आपने लास्ट टर्म को एग्जैक्टली सेम कॉपी। पहली बात, कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1, वो नहीं था कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 था, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 को शुरू की 2 टर्म्स में कॉमन निकाल लिया। सर x भी कॉमन आ रहा है, बेटा x को कॉमन नहीं लेना, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन लेना है। आपके पास ये ब्रैकेट में बच जाएगा x² माइनस 4x। ठीक है, ये x² माइनस 4x आ गया। अब आपसे मैं फिर से पूछता हूं, क्या कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है? तो आपने सिर्फ ब्रैकेट के अंदर चेक करना है, हां सर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² यहां पर 1 है। सर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पर, लास्ट टर्म आपने निकालनी है। लास्ट टर्म किस तरह निकालेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? सर कोएफिशिएंट ऑफ x है 4। बेटा मैंने 4 को डिवाइड बाय 2 करा, ये हो गया 2, इसका स्क्वायर कर लिया।
अब देखो जो भी काम करूंगा ब्रैकेट के अंदर करूंगा, ब्रैकेट के अंदर करूंगा, देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। मैंने 2 का स्क्वायर बेटा ऐड भी करवा दिया, मैंने 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। ब्रैकेट के बाहर बेटा ये +3 होगा। जो भी वर्किंग हुई है बेटा ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये ब्रैकेट के अंदर देखो बेटा मैंने वर्किंग करी है। ब्रैकेट के अंदर बेटा मैंने 2 का स्क्वायर ऐड करवाया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब ये जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास बनेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आइडेंटिटी रूल वीडियो जरूर देखें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी ये ब्रैकेट 2 के बाहर ब्रैकेट एंड एज इट इज लिखा, यहां पर बेटा ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी दिस पोर्शन ओवर हियर द ब्लू पोर्शन विल बिकम a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, बीच में माइनस साइन है तो माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन एज इट इज कॉपी, फिर 2 का स्क्वायर बेटा हमारे पास 4 हो गया। ये +3 मैंने एज इट इज ब्रैकेट के बाहर कॉपी कर लिया। कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी। अब बेटा ये 2 हमारे पास बेटा इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, -4 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, 2 के अंदर तो ब्रैकेट के अंदर तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 2, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 लिख दिया, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 इज -8, ये +3, कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी। अब हाँ आप ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी। बेटा ये -8 + 3 हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है, -8 + 3 बेटा हमारे पास कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी -5। बेटा ये हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्म कन्वर्टिंग स्क्वायर मेथड बेटा मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास होल स्क्वायर का वाला ब्रैकेट यहाँ पर हमारे पास आ गया। जब भी आपके पास होल स्क्वायर फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाइएगा बेटा आपने कन्वर्टिंग स्क्वायर अप्लाई कर इसमें होल स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। या वो जो शुरू में मैं 6 कंडीशन मैंने आप दिखाई थी, ये उस फॉर्म में बेटा मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, अब यहां पर आगे जाने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक बात करना चाहता हूं। आगे का क्वेश्चन थोड़ा टफ है, उससे पहले तो उसी बेस बनाना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं बेटा मेरे पास लिखा हुआ है 2x + 4। मैं कहता हूं इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन लें, तो आप आराम से ले लेंगे 2 कॉमन। देखो ये 2 कॉमन आया, ये बन जाएगा x + 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी 2 था और सेकंड टर्म में 2 का मल्टीपल मौजूद है, 2 का मल्टीपल मौजूद है। तो आपने देखो बेटा यहाँ पर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 2 4 होता है, इसलिए बेटा यहाँ पर 2 बच गया। लेकिन बेटा अगर मैं लिख देता यहाँ पर 2x + 5 और फिर मैं आपसे जिद करता कि 2 कॉमन निकालो, तो आप बोलते सर 2 तो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 मौजूद है लेकिन यहाँ पर 2 का मल्टीपल मौजूद नहीं है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ सकता। तो आप क्या करें? तो बेटा हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये बेटा कि हम फिर भी 2 कॉमन निकालना हो हमें, तो हम करेंगे क्या कि आप 2 कॉमन निकाल लें, सेकंड टर्म में जहां पर 2 का मल्टीपल मौजूद नहीं है, जहां से 2 कॉमन नहीं आ रहा था, बेटा आप वहां पर डिवाइड बाय 2 लिख दें। क्या लिख दें? डिवाइड बाय 2। यानी जो चीज आपने कॉमन लिख ली है वो यहां पर लिख दें। तो सर ये कॉमन तो नहीं हुआ। बेटा कॉमन का कंसेप्ट यहां पर समझ लीजिएगा कि अगर आप वापस से इस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मेरी सेम एक्सप्रेशन आ रही है, 2x + 5। यानी आपने तो वापस से 2 को मल्टीप्लाई बाय x कराया, 2x आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 करवाया, तो क्या बेटा मेरे पास 5 वापस से आ गया, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका मतलब बेटा मैंने यहां पर 2 सही कॉमन लिया है। 2 कॉमन लेने का मतलब सिर्फ यहां पर ये मत रखिएगा कि हमारे पास 2 का मल्टीपल मौजूद हो, या हमारे पास 2 का मल्टीपल मौजूद हो, नहीं मौजूद हम 2 से डिवाइड करा देंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन देखें, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। यहां पर लेट्स से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 6। मैं आपसे कहता हूं बेटा 3 कॉमन लो, आप बोलेंगे सर देखें 3 कॉमन लिया, ये x + 2 बच गया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 होता है, 3 2 6 होता है और 3 1 3 होता है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां पर आपके सामने लिख दूं 3x + 7 और आपसे बोलूं 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लो, तो आप बोलोगे सर 3 कॉमन नहीं है। तो 3 तो कॉमन नहीं है तो हम कैसे इसको कॉमन लें, यहाँ पर 3 का मल्टीपल मौजूद ही नहीं है, 7 लिखा हुआ है वहां पर और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो बेटा अगर मैं फिर भी जिद करूं 3 कॉमन लो, तो बेटा आप क्या करेंगे, 3 1 3, तो यहाँ पर तो कॉमन आ गया, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर 7 उसका मल्टीपल नहीं होता 3 का,
तो 7 डिवाइड बाय मैंने 3 कर लिया। आप डिवाइड बाय 3 कर देंगे, जो चीज आप कॉमन लो उसमें अगर उसका मल्टीपल किसी टर्म में मौजूद नहीं है, किसी टर्म में उसका मल्टीपल मौजूद नहीं है, तो बेटा उसे डिवाइड बाय 3 कर दो। ठीक है ना? तो यहां पर आप वापस से मिला कराओ, आप वेरीफाई कर लोगे कि आपने कॉमन सही लिया था। ये 3 × x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3, आपके पास बेटा ये देखो 3x प्लस 7 वापस से आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो आपने कॉमन लिया था वो बिल्कुल ठीक लिया था, वो बिल्कुल ठीक लिया था। यहां पर जो आपने कॉमन लिया था वो भी बिल्कुल ठीक लिया था। तो कॉमन लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसका मल्टीपल मौजूद हो, अगर मल्टीपल मौजूद नहीं है तो बेटा उसी नंबर से आप डिवाइड करा दें जिसको आपने कॉमन लिया है। जहां मल्टीपल मौजूद ना हो उससे डिवाइड करा दें, जहां मल्टीपल मौजूद ना हो उससे डिवाइड करा दें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मैंने ये क्यों सिखाया अब मैं आपको दिखाता हूं। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। सर यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, 2x² - 3x + 5 लिखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 2 लिखा हुआ है, 1 नहीं है। तो सर अब हम क्या करेंगे? तो देखो हम इन दोनों स्टेप्स को पैरेलल में देखेंगे। कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी, कांस्टेंट टर्म को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, कांस्टेंट टर्म को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना, कांस्टेंट टर्म आपने एग्जैक्टली सेम कॉपी करनी है। शुरू की 2 टर्म्स में बेटा आपने यहां से 2 कॉमन निकालना है ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन जाए। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वही कॉमन निकालना है आपने। देखो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बच गया एक्स स्क्वायर। सर सेकंड टर्म में मल्टीपल ऑफ 2 मौजूद नहीं है, यहां पर 3 लिखा हुआ है। सर यहां पर 4 लिखा हुआ होता, 6 लिखा हुआ होता, 8 लिखा हुआ होता तो कॉमन आ सकता था। यहां पर तो 3 लिखा हुआ है जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है ही नहीं। तो बेटा यहां पर आपने डिवाइड बाय 2 कर देना है फिर, जैसे अभी मैंने आपसे पीछे बात करी थी। और याद रखें यहां पर एक्स कॉमन नहीं लेना, यहां पर एक्स कॉमन नहीं लेना, आपने सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। एक्स कॉमन आ रहा है लेकिन एक्स कॉमन नहीं लेना आपने, आपने सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है। ठीक है? अच्छा अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड बाय 2 करा, 3 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो बेटा ये हो जाता है 3/4 बन जाता है। ये आपने 3/4 का स्क्वायर करना है। 3/2 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो बेटा हमारे पास ये 3/4 बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास 3/4 ही आ जाएगा। आपने इसका स्क्वायर करा, आपने इसका स्क्वायर करा, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपने यहां पर ब्रैकेट के अंदर काम करना है ये कब, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ब्रैकेट के अंदर है। तो आपने ब्रैकेट के अंदर बेटा 3/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है। ये देखो ये +5 कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी। ठीक है जी? अब यहां पर बेटा आप देखेंगे जो शुरू की 3 टर्म्स हैं, x² - 3x/2 + 3/4 का होल स्क्वायर, बेटा ये a² - 2b + b² से मैच करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको अभी भी नहीं लग रहा तो बेटा आप आइडेंटिटी रूल वाली मेरी अगेन वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह ये a - b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, किस तरह ये a² - 2ab + b² से मैच कर रहा है, और किस तरह बेटा ये a - b के होल स्क्वायर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू बेटा 3/4 है, माइनस का फॉर्मूला है ये। तो बेटा a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, ये माइनस साइन एडेड इज कॉपी, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +5 हो गया। अब सिर्फ मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, ये 2 बेटा इस ब्रैकेट से भी मिला होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x - 3/4 होल स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9/16 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -9/16। ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -9/16, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये देखो यहां पर ये 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो जाता है, सही है ना? तो यहां पर बेटा मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट -9/8 लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं? -9/8 लिख रहा हूं उसको, और ये +5 एज इट इज कॉपी। अब आप अपने कैलकुलेटर में -9/8 +5 लिखें, जैसे ही आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे मैंने आपको बताया -9/8 +5 लिखेंगे, यू विल गेट द आंसर, यानी 2 ब्रैकेट x - 3/4 होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 31/8। कैलकुलेटर में रखें, आंसर निकाल लें। ये बेटा आपके पास होल स्क्वायर फॉर्म में कम्युनिटी स्क्वायर मेथड बेटा मैंने अप्लाई कर दिया। इट विल बिकम 2 × x - 3/4 होल स्क्वायर + 31/8। ठीक है जी? अच्छा नाउ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर लेंगे इस वीडियो को। देखो बेटा यहां पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है 6x - x²।
तो सबसे पहले बेटा आपने एक्स इसको अरेंज करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखना है। यानी आपने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स। आप अरेंज कर रहे हो बेटा, इसमें साइन चेंज नहीं होते। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस एक्स एक्स बाद में लिख दिया, सिर्फ अरेंज कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है? नहीं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, यहां पर -1 है, हमें +1 चाहिए, +1। तो सर कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी, कांस्टेंट टर्म अभी यहां पर कोई है नहीं, विदाउट एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, इस वजह से बेटा अभी हम लोग ये सेकंड रूल को देखेंगे भी नहीं, नहीं देखना। आपने माइनस कॉमन निकालना है, क्योंकि बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, आपने माइनस कॉमन निकाला। माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो एक्स कॉमन नहीं निकालना, आपने सिर्फ माइनस कॉमन निकालना है, अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए। ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर था प्लस एक्स स्क्वायर +1 हो गया, ये +6 था -6 हो जाता है। माइनस कॉमन निकालने से बेटा अंदर दोनों जितनी भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जिन जिन टर्म से आपने माइनस कॉमन निकाला है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो अब जो भी वर्किंग होगी वो ब्रैकेट के अंदर होगी। किस तरह? आपने लास्ट टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म क्या है, किस तरह निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो लेंगे विदाउट साइन लेंगे, यानी 6 लिया मैंने, उसको डिवाइड बाय 2 करा, 3 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो बेटा आपने क्या करा, स्क्वायर करने के बाद ब्रैकेट के अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या करना है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी एक्स स्क्वायर -6x। देखो बेटा 3 का स्क्वायर मैंने ऐड करवाया और 3 का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कराया। अच्छा, यहां पर बेटा ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूं ताकि आसानी रहे। ये बेटा शुरू की 3 टर्म्स एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर -3 प्लस बी स्क्वायर में बेटा ये कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहां पर बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स -3 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये इतफाकन सारी एक्सप्रेशन जो है ना वो माइनस वाली आ रही है। ए अगर बीच में यहाँ पर प्लस होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता। अभी यहाँ पर कन्वर्ट होता है एक्स -3 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 3 है यहाँ पर। ये माइनस, फिर देखो 3 का स्क्वायर 9 है, ये माइनस एज इट इज कॉपी, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस पर स्क्वायर नहीं, सिर्फ 3 पर स्क्वायर है। अब ये ब्रैकेट माइनस आप बेटा इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा -x -3 का होल स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय -9 +9 हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर दिया मेथड। ठीक है जी, और क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें आपके पास अगेन 3 टर्म्स है, इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स पावर 1 भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। सबसे पहले अरेंज करें, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखें, तो ऐसी बात है अरेंज कर रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होगा, -x² पहले लिखा जाएगा, फिर एक्स पावर 1 वाली टर्म और फिर बेटा कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है। पहले इस तरह लिख लें, इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, सर 1 नहीं है, -1 है। तो बेटा अब इन दोनों टर्म्स को पैरेलल में लेकर चलूंगा, दोनों कंडीशंस को। कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी, कांस्टेंट टर्म को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने की कोशिश करूंगा। किस तरह? शुरू की 2 टर्म्स में बेटा माइनस कॉमन लूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन जाएगा। ये माइनस कॉमन लिया तो बेटा दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए, माइनस से प्लस बन गया, माइनस से प्लस बन गया। अब ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो बेटा आप लास्ट टर्म निकालें, अब जो भी वर्किंग होगी ब्रैकेट के अंदर होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, उसको डिवाइड बाय 2 करा, आंसर आ रहा है 1, इसका स्क्वायर कर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर ही देखो बेटा मैं काम कर रहा हूं, ब्रैकेट माइनस से बाहर लिखा हुआ एज इट इज कॉपी कर लिया, एक्स स्क्वायर एज इट इज कॉपी 2x, बेटा मैंने 1 का स्क्वायर ऐड कराया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दिया, +5 एज इट इज कॉपी ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फाइनली हमारे पास ये फॉर्मुला भी अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मुले में बेटा ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस तरह हो रहा है कन्वर्ट? यू कैन अगेन वॉच माई वीडियो ऑन आइडेंटिटी रूल। ये बन जाएगा बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस एट इज कॉपी, 1 का स्क्वायर मैंने एज इट इज 1 लिख दिया, +5 एट इज आ गया यहाँ पर। ठीक है ना? इसको बेटा मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर अगेन वर्किंग थोड़ी यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये माइनस ब्रैकेट से मिला होगा, दिस विल बिकम x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर माइनस इस ब्रैकेट से भी मिला होगा, और ये माइनस बेटा -1 से मिला होगा, इट विल बिकम +1, और ये हो जाएगा +5 एट इट इज कॉपी। ये माइनस क्योंकि बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये वाला ब्रैकेट बेटा मैंने रिमूव कर दिया। ये जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 + 5 6 हो गया, ये बेटा मैंने कन्वर्टिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है जी,
नाउ दिस इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और सबसे टफ क्वेश्चन मैंने एंड में रखा हुआ है, ठीक है ना। इसको अगेन बड़ा हम सुकून से देखेंगे। द वेरी लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें अरेंजमेंट आपने सबसे पहले करनी है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है आपने, तो अलॉन्ग विद साइन इसको पहले मैंने सबसे पहले लिख दिया -2x², फिर -6x, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म 9 मैंने एंड में लिख दी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो, क्या कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है? नहीं सर, कोफिशिएंट ऑफ x² -2 है। अच्छा सर, अब बेटा अगर कोफिशिएंट ऑफ x² -2 है, तो अब आपने करना क्या है बेटा, अब यहां पर आपने कांस्टेंट टर्म इन दोनों स्टेप को पैरेलल में देखना है। कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी, कांस्टेंट टर्म में कुछ काम नहीं करना, इसको एज इट इज कॉपी करना है। कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है, तो बेटा इस वजह से जो भी कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है बेटा, -2 लिखा हुआ है, इसको कॉमन ले लें। देखो बेटा, मैंने -2 को कॉमन लिया, तो ये x² वाली टर्म नेगेटिव में थी, पॉजिटिव में हो गई, और +1 हो गई क्योंकि मैंने 2 भी कॉमन ले लिया है। ये -6x लिखा हुआ है, तो माइनस क्योंकि मैंने कॉमन लिया है, मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो बेटा ये माइनस से प्लस हो गई टर्म में, तब मैं यहाँ पे माइनस से प्लस आ गया। और क्योंकि 2 का मल्टीपल है 6, 2 व्हाट टाइम 6 होता है, 3 टाइम 6 होता है, तो बेटा यहाँ पर 3x आ गया, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस वाली एक्स वायर कोफिशिएंट, एक्स वायर वाली टर्म नेगेटिव में थी, पॉजिटिव में हो गई, एक्स वाली टर्म नेगेटिव में थी, पॉजिटिव में हो गई। फिर 2 कॉमन निकाला, तो बेटा ये 2 1 जा 2 होता है, और 2 3 जा 6 होता है, तो इधर 2 की जगह 1 लिख दिया, यहाँ पर 6 की जगह 3 आ गया। अच्छा, अब कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया, कांस्टेंट टर्म सेम कॉपी, लास्ट टर्म निकालनी है बेटा। लास्ट टर्म किस तरह निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाय 2 करा, 3 आ गया। 3 का 3/2, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाय 2 करा, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है हमारे पास विदाउट साइन, उसको डिवाइड बाय 2 करा, 3/2 आ गया। 3/2 का बेटा स्क्वायर लूंगा मैं, स्क्वायर इट करूंगा, और फिर बेटा मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। हाँ, एक और ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी। x² + 3x, ये देखो बेटा 3/2 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा रहा हूं। ब्रैकेट क्लोज, +9 बाद में। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है आपने। अब बेटा शुरू की ये 3 टर्म्स x² + 3x + 3/2 का होल स्क्वायर, बेटा ये a² + 2ab + b² से मैच कर रही हैं। किस तरह कर रही हैं, आइडेंटिटी रूल वाली एप्लीकेशन मेरी वीडियो जाके देखें, आपको पता चल जाएगा किस तरह a + b के होल स्क्वायर में बेटा मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी ये बन जाएगा बेटा हमारे पास -2, यानी ये बन जाएगा a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 3/2, ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस एज इट इज कॉपी, ये वाला माइनस एज इट इज कॉपी, बेटा ये 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 हो जाएगा, देन +9 एज इट इज कॉपी। अब बेटा यहां पर मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो ये -2 इस ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करा रहा हूं, -2 मल्टीप्लाई बाय x + 3/2 होल स्क्वायर, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय -9/4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9/4, ये 2 1 जा 2 टू द 4 हो गया। तो बेटा यहीं पर मैं इसको जरा 9/2 सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, 9/2 लिख रहा हूँ, +9, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेटर में रखें, किसको कैलकुलेटर में रखेंगे आप, 9/2 + 9 को, ये देखिए मैं कैलकुलेटर में यहां पर रख रहा हूं, 9/2 + 9, सो इट इज गोइंग टू बी 27/2। बेटा ये हमारे पास कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड मैंने अप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन भी कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो यहां तक बेटा हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, ये सारे टफ क्वेश्चंस, सारी डिफरेंट वेरिएशंस मैंने आपके सामने कर दी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट, आप कमेंट करें, मुझे बताएं कमेंट में, और जस्ट लेट मी नो कोई इशू हो तो। थैंक यू सो मच, और आइडेंटिटी वाली वीडियो पहले देखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।